जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने टीएमसी के सिस्टम पर नकेल कसी हुई है। ममता बनर्जी की मनमानी पर लगाम लगाई हुई है और इससे बेचैन ममता बनर्जी, बौखलाई ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हंगामा करेंगी। कहने को तो अपॉइंटमेंट ली है, लेकिन अपॉइंटमेंट के नाम पर इनका मकसद होता है विरोध करना, दिखाना कि मैं कितनी एक्टिव हूं लोगों के लिए। मैं यहाँ चुनाव आयोग के सामने गुहार लगा रही हूं, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है, 1 फरवरी को यहाँ आएंगी। वैसे तो इन्हें पहले ही आना था, लेकिन अजीत पवार के निधन के कारण वो टल गया, क्योंकि दिल्ली आकर तो हंगामा ही करना था, वैसे में ये कर नहीं सकती। फिर इनको 2 फरवरी को चुनाव आयोग से मिलने का समय मिला हुआ है, अपॉइंटमेंट मिली हुई है। तो इनका यहाँ दिल्ली में अब क्या प्लान है? ये 2-3 दिन रहेंगी, प्रोटेस्ट तो है ही, इसके अलावा और क्या प्लान है और प्रोटेस्ट को लेकर इन लोगों ने क्या योजना बनाई है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात इस पर करते हैं कि बंगाल में आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा और क्या कर दिया है जो ममता बनर्जी परेशान है और फटाफट चिट्ठियां लिख रही है। एक और रिक्वेस्ट की है इन्होंने चुनाव आयोग से। देखिए, अभी जो मामला चल रहा है यहाँ पर अधिकारी चल रहा है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, तो ममता बनर्जी के कुछ अधिकारियों पर चुनाव आयोग का नियंत्रण है। तो वहीं उनका अगर ट्रांसफर होगा, उनको अगर निलंबन देना होगा, तो ये चुनाव आयोग की सहमति के नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ममता बनर्जी फंस गई है। उन्होंने 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया था, जो अभी ईआरओ की ड्यूटी पर है, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर की ड्यूटी पर है और चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे, डेप्यूटेशन चुनाव आयोग के पास है। लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से उनका ट्रांसफर कर दिया। अब वो कहां काम कर रहे थे? उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर में अश्विनी कुमार यादव, उत्तर 24 परगना और उत्तर कोलकाता में रणधीर कुमार, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान और बीरभूम में स्मिता पांडे, ये 3 अधिकारी वहां पर ड्यूटी पर थे, एसआईआर का काम देख रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी को, इनके सिस्टम को ऐसा क्या लगा, ऐसी क्या परेशानी हुई कि इन्होंने तबादला कर दिया और इसके लिए चुनाव आयोग से इन्होंने कोई सहमति नहीं ली, बिना सहमति के नहीं कर सकते। जब इन्होंने तबादला किया और चुनाव आयोग को पता चला, तो चुनाव आयोग ने तुरंत इस तबादले को रद्द कर दिया और ये साफ इनकी सरकार को कहा कि बिना चुनाव आयोग की अनुमति के तबादले नहीं हो सकते हैं। ये आपने एक बार कर दिया है, दोबारा नहीं करना है। चुनाव आयोग से सीधे सीधे टकराव चल रहा है। ये अधिकारियों को इधर से उधर करना चाहते। क्या इन्हें लग रहा है कि उन इलाकों में ऐसा क्या हो रहा है कि अधिकारी इनके काबू में नहीं है, वो वहां जो हालात है वो इनके काबू में नहीं है, तो काबू में करने के लिए अपने लोग भेजो। क्योंकि अगर किसी का ट्रांसफर होगा तो कोई नियुक्त भी किया जाएगा, उनकी जगह जिन्हें भेजा जाएगा वो कौन है और उन्हीं को क्यों भेजा जा रहा है? तब ये सवाल तो खड़े होते हैं इनकी सरकार पर। और ये आप देखिए कि अधिकतर सब कुछ उन्हीं इलाकों में क्यों हो रहा है जो बॉर्डर के पास वाले हैं। सारा एसआईआर का हंगामा मुर्शिदाबाद में हो रहा है। ये अभी तबादले अगर हम बीरभूम को छोड़ दें तो वो भी मुर्शिदाबाद के बगल में ही पड़ जाता है जिला। तो यहाँ पर ये सब इन्हीं इलाकों में, दिनाजपुर या 24 परगना या कोलकाता का वो इलाका, तो वहां पर जहां मुस्लिम बहुल है या मुस्लिम कुछ निर्णायक स्थिति में है, तो वहीं पर ये सारा हंगामा हो रहा है। वहीं ट्रांसफर, वहीं तोड़फोड़, वहीं बीडीओ को धमकी, बीडीओ के साथ मारपीट। तो सारी समस्या क्या इन्हीं इलाकों में है एसआईआर से? बाकी किसी इलाकों से तो इस तरह की खबरें नहीं आ रही है। तो समस्या यहाँ नहीं है, समस्या घुसपैठियों को है। समस्या उनको है जो जबरदस्ती भारत में वोट देना चाहते हैं, लेकिन भारत के नागरिक है नहीं, जिन्हें भारत की शासन व्यवस्था पर कब्जा जमाना है, भारत पर कब्जा जमाना है। तो समस्या उन लोगों को है और वोट के चक्कर में ममता बनर्जी की पार्टी इन लोगों का साथ देती है। लेकिन जब इन्होंने मनमानी करने की कोशिश की तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। तो यहाँ तो एक बार ममता बनर्जी के लिए परेशानी खड़ी हुई, मूड बिगड़ गया इनकी पार्टी का। ये इनको तो बपौती बंगाल है ना, जो चाहे कर लो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब दूसरा क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने 25 अधिकारी बंगाल से नियुक्त किए हैं चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर, जिसमें 15 आईएएस अधिकारी हैं और 10 आईपीएस अधिकारी हैं जो बंगाल से लिए गए हैं और उन्हें चुनाव की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नजर रखना, पर्यवेक्षण करना उनकी जिम्मेदारी होगी, जिसमें बंगाल, असम, केरल,
ये पुडुचेरी, जिन राज्यों में अभी चुनाव है, लगातार ही लगभग चुनाव है, तो उन जगहों पर इन्हें ड्यूटी दी जाएगी। अब ममता बनर्जी ने इन 15 आईएएस अधिकारियों में से 9 आईएएस अधिकारियों की सूची भेजी कि नहीं, ये अधिकारी तो हम रिलीज नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यहाँ पर प्रशासन के लिए हमें इन लोगों की जरूरत है, तो ये 9 अधिकारी हमें वापस दे दो। चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों का नाम दिया था उनमें गृह सचिव भी है, जगदीश प्रसाद मीणा भी हैं, और आईपीएस में कुछ कमिश्नर भी हैं। अब ममता बनर्जी ने आईएएस अधिकारियों में से ही 9 वापस मांगे हैं। अब देखिए, इसमें आप ये समझिए कि ममता बनर्जी ने जिन 9 आईएएस अधिकारियों को मांगा है, अगर उन्हें वापस दिया जाए तो उनकी जगह कोई तो आएगा। तो अब कोई आएगा तो वो कौन होगा? तो ममता बनर्जी आखिर किसे भेजना चाहती है इनकी सूची में? चुनाव आयोग ने कहा कि हमने पहले इनको मौका दिया था कि आप अपनी तरफ से नाम दीजिए कि किसे लिया जा सकता है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो अब अगर ये नाम भेजेंगी तो उसका क्या मतलब है? फैसला तो चुनाव आयोग के पास है, चुनाव आयोग ही तय करेगा। ये नाम पहले भी देती तो भी चुनाव आयोग तय करता, लेकिन पहले तो भेजे नहीं इन्होंने। अब चुनाव आयोग ने तय कर लिए तो बदलवाना चाहती है, उनकी जगह कोई और चाहती है, और जो वो चाहती है, अगर उनकी ड्यूटी बंगाल में ही लग जाएगी तो ममता बनर्जी को थोड़ी राहत हो सकती है। तो इसमें पूरा देखिए, ये ट्रांसफर, पोस्टिंग, डेप्यूटेशन और चुनाव के समय ये सब बहुत सोच समझ कर होता है। जब चुनाव आयोग एसआईआर शुरू करने वाला था, उससे पहले ही ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ अधिकारियों का तबादला किया था आनन फानन में, क्योंकि नियम ये था कि अगर 1 साल में ही किसी का तबादला हुआ है किसी इलाके में, तो चुनाव आयोग उसकी जगह कोई और अधिकारी नहीं लाएगा। वरना जो एसआईआर ड्यूटी के लिए चुनाव आयोग अपनी मर्जी से अधिकारियों का वहां पर नियुक्त करता है, तैनात करता है वहां पर, और जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग के लिए होती है, ना कि राज्य सरकार के लिए होती है। तो इन्होंने वहां पर पहले ही तबादले कर दिए। अब यहाँ पर जब इनको पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जा रहा है तो अपने 9 लोग वो डालना चाह रही है। तो ममता बनर्जी कितना प्रशासन का, इनकी जो सरकार है, इनकी जो पार्टी है, वो प्रशासन को किस तरह इस्तेमाल करती है कि पता ही नहीं चलता है सरकार के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि टीएमसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन्हें हर जगह समस्या है, इन्हें तबादले भी करने हैं, इन्हें अपने ही अधिकारी घुसाने हैं ताकि इनका काम आराम से होता रहे। लेकिन जब चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं होता है तो ममता बनर्जी और इनकी पार्टी चुनाव आयोग को दुश्मन करार दे देती है, चुनाव आयोग को पक्षपाती कह देती है और बीजेपी का एजेंट कह देती है, और फिर ये लोग प्रोटेस्ट करने निकल पड़ते हैं। ऐसे जो यहाँ हो रहा है, चुनाव आयोग की सख्ती ऐसी रही है कि ये लोग इनसे कुछ करते नहीं बन रहा है ममता बनर्जी से, चाहे वो ये तबादला रुकवाना हो, या इससे पहले एक बीडीओ जिसने अपनी मर्जी से नियुक्तियां कर दी थी और वो एसआईआर का काम कर रहे थे, वो लोग 11 नियुक्तियां कर दी थी, उस बीडीओ को निलंबित कर दिया, विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। तो और चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि केंद्र से यहाँ पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर्स बुलाए गए हैं, जो केंद्र के अधिकारी हैं, जिन पर ममता बनर्जी का जोर नहीं है। तो ये समझिए कि वो जब चल नहीं पा रही है बात तो ममता बनर्जी चिल्ला रही है, मना नहीं पा रही है तो चिल्ला रही है, इसीलिए दिल्ली आ रही है। अब दिल्ली में देखिए इनकी प्लानिंग, ये आएंगे 1 तारीख को, संसद भी चल रही है, बजट सत्र चल रहा है, बजट भी पेश होगा। तो जिस दिन बजट होगा उस दिन तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, मीडिया फुटेज मिलेगा नहीं, कुछ भी कर लो। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया है कि इनको अपॉइंटमेंट मिली है 2 फरवरी की, इन्होंने भी कुछ डेट्स दी होंगी, चुनाव आयोग ने भी अपने हिसाब से कुछ डेट्स फिक्स करके इनको एक दिन दिया। अब ये लोग जाएंगे तो सही वहां पर, लेकिन इनके 2 तरीके रहते हैं कि पहले तो हम भीड़ लेकर जाएंगे। चुनाव आयोग के दफ्तर में आप वहां पर 100 लोग नहीं घुस सकते हैं, वहां पर आप कुछ लोगों को लेकर जाते हैं, और वहां जाएंगे भी तो वहां पर अंदर तो ये लोग क्या बात करते हैं, देखिए अंदर ये आलतू फालतू बातें नहीं होती हैं, अंदर तो सामान्य बात होती है कि अच्छा हमें ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है तो कुछ समय सीमा और बढ़ा देनी चाहिए। तो ये सामान्य बात होती है जिसपे चुनाव आयोग भी कहता है कि ठीक है, इस पर हम देखते हैं, करेंगे। वहां ये सब नहीं होता है कि देखो इतने फर्जी नाम आपने जोड़ दिए, इतने सही नाम आपने हटा दिए। अब चुनाव आयोग कहेगा कि भाई लाइए, नाम तो लाइए, डेटा लाइए। जब आमने सामने बात होती है टेबल पर तो बात हवा हवाई नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि आपने इतने मुसलमानों के नाम हटा दिए, यहाँ मुसलमानों के नाम हटाए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग कहेगा कि बताइए, डाटा दीजिए कि सिर्फ मुसलमानों के हटे हैं, हिंदुओं के नहीं हटे हैं।
वो तो इनके पास होता नहीं है, इनको तो सिर्फ हवाबाजी करनी है। तो अंदर तो ये लोग एकदम भले बच्चे की तरह बैठे रहते हैं, जैसे प्रिंसिपल के सामने जाते हैं बच्चे, अब प्रिंसिपल के पास शिकायत हो या उन्हें कुछ डिमांड करनी हो, कुछ रिक्वेस्ट रखनी हो, तो वही हाल इनका रहता है। वहां अंदर जाकर तो बड़े भले मानुष की तरह सभ्य तरीके से बातचीत होगी और वहां सब हो जाएगा। बाहर आकर क्या कहा जाएगा? चुनाव आयोग सुनता नहीं, चुनाव आयोग मानता नहीं है, चुनाव आयोग हमारी बात ही नहीं समझता है, हमसे सुन ही नहीं रहा है, हमने तो कहने की कोशिश की थी, इन बातों को चुनाव आयोग ने हमें नजरअंदाज कर दिया है, मिला हुआ है, एजेंट है, यही सब इन्होंने बोलना है। और जब ये बात पहले से ही चल रही है, ममता बनर्जी के आने से पहले से ही कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट करने आ रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, तो जब आप प्रोटेस्ट करने आ रही हैं तो फिर अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? उससे कोई फायदा नहीं है। अब किसी ने अगर मानना ही नहीं है तो वो आप कितना भी समझा लेंगे तो मानना नहीं है। तो ममता बनर्जी का यह मकसद ही प्रोटेस्ट करना है। ये सिर्फ एक दिखावे के लिए है कि चुनाव आयोग से अपॉइंटमेंट ली, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं लेंगे तो चुनाव आयोग भी कहेगा कि भाई आप हमसे मिलने कब आए, आपने शिकायत कब की, हमसे मांगते तो सही समय, हम आपकी सुनते। तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर लेना चाहते हैं कि हाँ हमने देखो बात की, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं सुना है। तो ममता बनर्जी चुनाव आयोग और एसआईआर को मुद्दा तो बनाना ही चाहती है इन चुनाव में, और इसीलिए बंगाल के लोगों को ये दिमाग में भरने में लगी है कि एसआईआर से नुकसान हुआ है, एसआईआर बीजेपी की लाई हुई है, एसआईआर से बंगाल में दिक्कत हुई है, लोगों को दिक्कत हुई है, और देखो मैं एसआईआर के खिलाफ लड़ रही हूँ। ये नैरेटिव बनाना चाहती है और इसीलिए इस मुद्दे को जिंदा भी रखना चाहती है। इनका मकसद भी यहाँ एक है कि इसको आए कैसे न कैसे जिंदा रखें। अभी फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो क्या करेंगी, उसके बाद सब खत्म, फिर आप कहां जाके प्रोटेस्ट करोगे? तो जब तक चल रहा है तब तक सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, दिल्ली आओ, बयान दो, यही सब इनका काम इस वक्त है। और दिल्ली में देखिए ये अपने सांसदों को भी थोड़ा नकेल कसने भी आ रही हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कुछ समय पहले मीटिंग में अपने सांसदों को कहा था कि 2-4 दिन बिताओ संसद में, बाकी बंगाल में आओ, बंगाल में चुनाव है, वहां आपकी जरूरत है। तो 13 फरवरी तक है बजट सत्र, तो ममता बनर्जी यहाँ पर आएंगी, एक आध दिन का डुग्गी ड्रामा होगा, उसके बाद अपने सांसदों को उठाकर ले जाएंगी कि चलो अब वहां पर चलो, वहां करना है जो करना है। तो ये एक दिखावे के लिए, लोगों को एक नैरेटिव बनाने के लिए ममता बनर्जी आ रही हैं। ये ममता बनर्जी तमाशा कर रही है, हंगामा कर रही है, लेकिन इसके बाद तो असली इनको अपना चुनाव प्रचार संभालना है। सांसदों को लेकर ये वापस लौट जाएंगी और वही एसआईआर का गाना वहीं गाती रहेंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।